क्या आपको ख्वाब में ये इल्म हो सकता है कि आपका होने वाला बच्चा बेटा है या बेटी है? और इसके अलावा बहुत सारे सिम्टम्स जो कि आपको अपना जेंडर गेस करने में हेल्प कर सकें। आज हम डिटेल से उन सिम्टम्स को और उन फीचर्स को इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। मैं हूँ डॉक्टर सादिया मुमताज़ और आप देख रहे हैं गायनी टॉक्स। जैसे ही एक खातून को एक खुशखबरी मिलती है, उसका टेस्ट पॉजिटिव आता है, तो उसके जहन में दो बातें हैं जो सबसे पहले आती हैं। उनमें सबसे पहली बात तो ये है कि मोड ऑफ डिलीवरी, के क्या मेरी डिलीवरी नॉर्मल होगी या ऑपरेशन होगा, और दूसरी चीज़ कि मेरा होने वाला बच्चा बेटा होगा या बेटी होगी। जिसमें अगर हम अपने सिस्टम की, अपनी सोसाइटी की बात करें तो 80% ख़वातीन की ख्वाहिश यही होती है कि उनका होने वाला बच्चा जो है वो बेटा हो। आज हम डिटेल से उन सिम्टम्स को डिस्कस करेंगे, लेकिन इस बात को जहन नशीन रखिए कि जो सिम्टम्स, जो फीचर्स मैं आपको बताने जा रही हूँ, 75 to 85% चांसेस जो हैं उसमें है कि वो वाकई ही ऐसा होगा। आपने उन सब सिम्टम्स को साथ में लेके असेसमेंट करनी है। ये नहीं कि एक या दो सिम्टम्स पे आप ये कह दें कि अच्छा मेरा तो ये सिम्टम है तो कंफर्म जो है मेरा जेंडर ये है। बिकॉज पहले भी मैंने एक जिस तरह से डिटेल से एक वीडियो की थी, तो उसमें मुझे अक्सर और बेशतर ये कमेंट आता रहता है कि मेरा तो ये सिम्टम्स थे लेकिन मेरी बेटी हुई, मेरे ये सिम्टम्स थे लेकिन मेरा बेटा हुआ। तो ये सब सिम्टम्स जो है आपने कलेक्टिवली देखने हैं, खुद से अपना जेंडर जो है वो गेस करना है, और फिर मुझे आपने कॉमेंट्स में ये बताना है कि आपके ख्याल में आपका जो होने वाला बेबी है वो क्या है। हम अगर अपनी दादी नानी के ज़माने में चले जाएं या उससे भी कुछ पहले चले जाएं, जब अल्ट्रासाउंड की फैसिलिटी मौजूद नहीं थी, तो अभी तो आपने ये देखा है कि 5वें माह में भी ऑलमोस्ट हर एक को पता चल जाता है कि उनका होने वाला बच्चा बेटा है या बेटी है, क्योंकि स्कैन से पता चलता है। और स्कैन 99% जो इसकी परसेंटेज है वो एक्यूरेट है कि 99% में आपको जो जेंडर बताया जा रहा है वो ठीक है। लेकिन फिर भी गैब का इल्म सिर्फ अल्लाह ताला को है। 100% कंफर्मेशन हम तभी कह सकते हैं जब बच्चा डिलीवर होके आपके हाथ में आ जाए। लेकिन आखिर वो क्या निशानियां हैं, वो क्या गेसेस हैं, वो क्या सिम्टम्स हैं? उनमें सबसे पहले अगर आप देखें कि अगर तो आपको प्रेगनेंसी होते ही नोज़िया यानी मतली, वॉमिटिंग, दिल ख़राब होना ये बहुत ज़्यादा हो रहा है, तो मोस्ट लाइकली आपकी बेबी गर्ल है। बिकॉज बीटा एसीजी एक ऐसा हार्मोन होता है जो ज़्यादा रिलीज़ होता है अगर आपकी बेबी गर्ल हो, और ये वो हार्मोन है जो आपको ज़्यादा इससे नोज़िया और वॉमिटिंग होता है। इसमें दो सूरत हाल होती हैं कि अगर तो आपका ट्विन प्रेगनेंसी है या बेबी गर्ल है, तो उसमें आपको नोज़िया वॉमिटिंग ज़्यादा होती है। अगर आपका चिड़चिड़ापन जो है वो बहुत ज़्यादा हो रहा है, आपको डिप्रेशन बहुत ज़्यादा हो रहा है, अगर मूड स्विंग्स जो है वो आपकी प्रेगनेंसी में बहुत ज़्यादा हो रहे हैं, तो दीज आर ऑल्सो कॉज्ड बाय फीमेल हार्मोन्स। तो मोस्ट लाइकली जो है आपकी जो है वो बेबी गर्ल होगी, बिकॉज फीमेल हार्मोन्स और फिर होने वाली जो बेबी गर्ल है उसके हार्मोन्स मिलके इन सिम्टम्स को बढ़ा देते हैं। अगर आपकी स्किन पे पिगमेंटेशन ज़्यादा हो रही है, आपकी स्किन डार्क हो रही है, झाइयाँ पड़ रही हैं, आपके चेहरे पे बाल बहुत ज़्यादा आ रहे हैं और आपके बाल बहुत ज़्यादा गिर रहे हैं, तो ये निशानी है कि आपका बेबी बॉय होगा। कन्वर्सली अगर आपकी स्किन बहुत अच्छी हो रही है, बहुत खूबसूरत हो रही है, आपके बाल जो हैं वो बहुत लस्ट्रस हो रहे हैं और आपकी स्किन शाइन कर रही है, तो ये फीमेल ईस्ट्रोजन हार्मोन्स की वजह से होता है। तो इसका मतलब ये होता है कि आपकी होने वाली जो बच्चा है वो बेबी गर्ल होगी। सिमिलरली अगर बेबी गर्ल होती है तो माँ का वज़न ज़्यादा होता है, दैट इज़ ऑल्सो बिकॉज ऑफ ईस्ट्रोजन हार्मोन। जब आपके अगर आपका बेटा पैदा होने वाला है तो आपका वज़न नॉर्मल से थोड़ा सा कम बढ़ता है, अदरवाइज अगर बेबी गर्ल हो तो आपका वेट गेन ज़्यादा होता है। अगर आपका बेटा होने वाला है तो जो आपकी नाक है वो 7वें 8वें महीने में बहुत ज़्यादा मोटी हो जाती है, दैट इज़ बिकॉज ऑफ द हॉर्मोन्स। लेकिन अगर बेबी गर्ल है तो उस पर कोई ऐसा खास फर्क नहीं पड़ता। अगर आपकी लेफ्ट लेग में खिंचाव पड़ता है, लेफ्ट लेग में ज़्यादा पेन होती है, तो आपका बेबी बॉय होता है। लेकिन अगर राइट साइड पे खिंचाव पड़ता है तो आपकी बेबी गर्ल होती है। जब भी आप क्लिनिक पे अपनी डॉक्टर गायनेकोलॉजिस्ट के पास जाते हैं तो वो सोनिकेट से आपकी फीटल हार्ट चेक करते हैं, तो आप फीटल हार्ट ज़रूर पूछिए। बिकॉज अगर तो हार्ट रेट 45 से कम है तो ये साइन है मोस्ट लाइकली कि आपका बेटा होगा। अगर 45 से 145 से ज़्यादा है तो इसका मतलब है कि आपकी बेबी गर्ल होने वाली है।
बेबी बॉय के टाइम पे जो लेबर पेन्स हैं, आइडियली तो ज़ाहिर है 5th मंथ तक आपको पता चल जाता है, लेकिन बहुत से अल्ट्रासोनोलॉजिस्ट जो होते हैं वो आपको नहीं बताते, या कई दफ़ा ऐसे होता है कि अगर बेबी गर्ल हो तो इसको डिस्क्लोज़ नहीं किया जाता, या तीसरी सिचुएशन ये है कि आपके बेबी की पोजीशन ऐसी होती है कि रेडियोलॉजिस्ट को असेस करने में प्रॉब्लम हो रही होती है। तो उसमें ये होता है कि जो बेबी बॉयज़ होते हैं उनकी डिलीवरी नॉर्मली बेबी गर्ल्स के हिसाब से जल्दी हो जाती है, बिकॉज़ उनका हेड की शेप ऐसे होती है कि वो जल्दी पेल्विक बोन में एंटर हो जाता है। बेबी गर्ल्स दे ऑलमोस्ट टेक अराउंड 40 वीक्स, उनकी जो हेड है वो थोड़ा देर से अंदर जाता है। आपने अपने पेट पे एक लाइन नोटिस की होगी जिसको हम लीनिया नाइग्रा कहते हैं। वो अगर बेबी बॉय हो तो वो पूरी की पूरी डार्क हो जाती है, लेकिन उसके साथ एक मिथ एसोसिएटेड है कि अगर वो आपके बेली बटन से नीचे डार्क है, या नीचे बेली बटन से नीचे आपके पेल्विस तक जा रही है और वो डार्क है, तो इसका मतलब है कि वो बेबी गर्ल है। इसी तरह नाफ के बारे में कहा जाता है, जो कि एक मिथ है, कि अगर तो आपकी नाफ जो है वो अंदर की तरफ है तो आपका बेटा होगा, लेकिन अगर आपकी नाफ बाहर की तरफ है तो आपकी बेटी होगी। अब ये वो सारे फीचर्स हैं जिसको आपने खुद से असेस करना है, खुद पे अप्लाई करना है, और आपने मुझे अपने कमेंट बॉक्स में ये बताना है कि आपको क्या लगता है कि आपका बेबी का जेंडर क्या है। अब आते हैं इस सिचुएशन पे कि ख्वाब कैसे आते हैं। अगर तो आप बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअली, रिलीजियसली कनेक्टेड हैं, आप अपने बच्चे से बहुत ज़्यादा बातें करती हैं, आप अपने, जैसे कि मैं अक्सर अपनी वीडियोस में बताती हूँ कि छठे माह के बाद बच्चा जो है वो अपनी माँ के इमोशंस को समझता है। बच्चा अपने सिर्फ माँ ही नहीं बल्कि बाप की आवाज़ समझता है, सुनता है, और जो भी लोग जो हैं माँ के इर्द गिर्द रहते हैं, आसपास रहते हैं, वो उन सब की आवाज़ों को डिफ्रेंशिएट करता है, और वो माँ के इमोशंस को अंडरस्टैंड करता है। जैसे कि आपने देखा होगा कि जब कभी आप बहुत खुश होती हैं तो आपका बेबी बहुत अच्छी तरह से मूव करता है, लेकिन जब कभी आप डिप्रेस हो तो आपके बच्चे की मूवमेंट जो है वो स्लगिश या स्लो हो जाती है। तो मैं अपने पेशेंट से हमेशा कहती हूँ कि अपने बच्चे से कनेक्टेड रहिए, अपने बच्चे से बातें किया करें, अपने बच्चे को लोरी सुनाया करें, अपने बच्चे को सूरत सुनाया करें, अपनी, अगर आप मुस्लिम हैं तो आप अपने जो कुरान पाक की आयात हैं उनकी तिलावत करें, बच्चे को वो सब चीज़ें सिखाएं, जो आयात, जो दुआएं आपको आती हैं वो अपने बच्चे के साथ पढ़ें और उससे उसको भी सुनाएं। अगर आप इस तरह से बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअली कनेक्टेड हो जाएं तो डेफिनेटली माँ को ये अपने बच्चे की जेंडर का ख्वाब ज़रूर आ जाता है, और ये हार्मोन बेस्ड भी होता है, और 80 to 90% जो है वो ख्वाब सच्चा होता है। माँ अगर बच्चे की पैदाइश से पहले अपने बच्चे का जेंडर देखती है, वो स्पिरिचुअली कनेक्टेड होती है, वो रिलीजियसली कनेक्टेड होती है, तो उसको ये ख्वाब ज़रूर आता है। मुझसे किसी ने ये क्वेश्चन भी ये किया था कि अगर हम, मुझे ख्वाब आया है कि मेरा बेबी का जेंडर ये है, तो क्या वाकई ही ये है? तो इस चीज़ की मैं आपको अश्योरिटी देती हूँ कि 80 से 90% चांसेस यही होते हैं कि माँ को अपने बच्चे के जेंडर का बिल्कुल सही ख्वाब आता है। थैंक यू सो मच।